हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे करंट अफेयर 2021-22 से रिलेटेड। तो आप सबको पता ही है, हमने अक्टूबर 2021 से लेके मार्च 2022 तक की एक सीरीज स्टार्ट करी हुई है, जिसका 7th पार्ट आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपने पुराने पार्ट्स को मिस कर दिया है तो उसकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी गई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें कि सारे पार्ट्स कवर करे जाएंगे। इसमें लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स हम कवर कर रहे हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स रहेंगे। जैसे आपका SSC CGL का एग्जाम है, CHSL का एग्जाम है, रेलवे ग्रुप D का एग्जाम है, NTPC CBT 2 का एग्जाम है, या फिर जितने भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रहेंगे उनके ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, Who has been appointed as the chairman of Staff Selection Commission? तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के हाल ही में चेयरमैन कौन चुने गए हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा एस किशोर। एस किशोर को अभी हाल ही में चेयरमैन चुना गया है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का। अभी हमने, आपको ध्यान होगा, एक सेपरेट वीडियो तैयार करी थी, एक वीडियो अपलोड करी है न्यू अपॉइंटमेंट के नाम से, जिसमें कि जो भी अभी हाल ही में अपॉइंटमेंट हुई हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको कवर कराए गए हैं। तो अगर आपको वो वीडियो देखनी हो तो वो आपको चैनल पे मिल जाएगी, आप उसको देख सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी वो भी आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, SBI हैज टाइड अप विद विच कंपनी फॉर फाइनेंसिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट्स? तो सोलर पावर हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, इस पे काफी ज्यादा काम चल रहा है इंडिया में। तो फाइनेंसिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए, फाइनेंस करने के लिए किस कंपनी के साथ SBI ने टाई अप किया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा टाटा पावर सोलर सिस्टम। तो टाटा पावर सोलर सिस्टम जो कंपनी है, इनके साथ टाई अप किया है SBI कंपनी ने, जिससे कि जो सोलर पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए फाइनेंसिंग की जा सके SBI के द्वारा टाटा पावर के लिए। तो ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ उत्तराखंड? तो उत्तराखंड जो स्टेट है उसका ब्रांड एम्बेसडर किसको चुना गया है, किसको बनाया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अक्षय कुमार। तो अक्षय कुमार एक बॉलीवुड एक्टर रहेंगे, इंडियन एक्टर रहेंगे, इनको अपॉइंट किया गया है, ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है उत्तराखंड स्टेट का। When is the वर्ल्ड वेटलैंड डे 2022 सेलिब्रेटेड? तो वर्ल्ड वेटलैंड डे 2022 का कौन सी डेट को सेलिब्रेट किया गया है? या फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वर्ल्ड वेटलैंड डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 2 फरवरी। हर साल 2 फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में। Who has been appointed as the first woman vice chancellor of Jawaharlal Nehru University, Delhi in February 2022? तो ये पहली महिला वाइस चांसलर चुनी गई है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की। तो इनका क्या नाम है? तो हमारा आंसर हो जाएगा संतिश्री दुलीपुदी पंडित। तो संतिश्री दुलीपुदी पंडित जो हैं ये रहेंगी, जिनको कि पहला महिला वाइस चांसलर चुना गया है आपका जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली के लिए। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, Which of the following government announced visa free entry for Indian business travelers? तो इंडियन बिजनेस ट्रेवलर्स के लिए वीजा फ्री एंट्री कौन सी कंट्री के द्वारा अनाउंसमेंट इसकी की गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मालदीव्स। तो मालदीव्स में काफी ज्यादा इंडिया के द्वारा इन्वेस्टमेंट करी गई है, तो उसी वजह से जो इंडियन बिजनेसमैन हैं जो ट्रेवल करते हैं, जिनका बिजनेस है मालदीव्स में, उनको वीजा फ्री एंट्री प्रोवाइड कराई जा रही है मालदीव्स कंट्री के द्वारा। Who has become the new Director General of National Institute of Electronics and Information Technology? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नए डायरेक्टर जनरल कौन चुने गए हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा मदन मोहन त्रिपाठी। मदन मोहन त्रिपाठी को नया डायरेक्टर जनरल चुना गया है NIEIT का। तो ये आपको ध्यान रखना, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं, स्टैटिक जीके की एक टॉपिक वाइज ई बुक हमारे द्वारा लॉन्च करी गई है, जो कि सिर्फ आपको 69 रुपीज में प्रोवाइड कराई जा रही है। इंपॉर्टेंट क्यों रहेगी? क्योंकि इसमें ये 14 से 15 टॉपिक्स कवर किए गए हैं, जिनसे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इसी बुक को जरूर बाय करें, इससे आपको काफी मदद मिलेगी आपके एग्जाम में। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसको बाय कर सकते हैं। अगर डाउनलोडिंग में कुछ इशू आता है तो ये हमारी जीमेल ID है, आप इस पर डायरेक्ट मेल कर सकते हैं। Who has been appointed as the new chairman and MD of हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, HPCL के नाम से जिसको जाना जाता है। तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए चेयरमैन और डायरेक्टर MD कौन चुने गए हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा
पुष्प कुमार जोशी। तो पुष्प कुमार जोशी को नया चेयरमैन और एमडी चुना गया है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का। हु हैज टुक चार्ज एज द डायरेक्टर ऑफ विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो कि एक इसरो का स्पेस सेंटर रहेगा, इसके अभी हाल ही में नए डायरेक्टर चुने गए हैं, तो उनका क्या नाम है? तो हमारा आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस उनी कृष्णन नैयर। तो डॉक्टर एस उनी कृष्णन नैयर को अभी हाल ही में नया डायरेक्टर चुना गया है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का। विक्रम साराभाई कौन थे? तो इसरो के फाउंडर रहेंगे विक्रम साराभाई। Who has become the new director of Defense Research and Development Laboratory of DRDO। तो DRDO की एक लेबोरेटरी है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO रहेगा, और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी इनकी लेबोरेटरी का नाम है। तो उसके नए डायरेक्टर कौन चुने गए हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा श्रीनिवास मूर्ति। श्रीनिवास मूर्ति को अभी हाल ही में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी का DRDO के द्वारा नया डायरेक्टर चुना गया है। Who has been appointed as the chairman of University Grants Commission UGC। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के नए चेयरमैन कौन चुने गए हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा एम जगदीश कुमार। एम जगदीश कुमार को नया चेयरमैन चुना गया है यूनिवर्सिटीज ग्रांट कमीशन का। Who among has been conferred 18th late माधव राव लिमे अवार्ड। तो माधव राव लिमे अवार्ड 18th किसको दिया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा नितिन गडकरी। नितिन गडकरी को सम्मानित किया गया है 18th लेट माधव राव लिमे अवार्ड से। हु हैज वन द टाइटल ऑफ चेस टूर्नामेंट टाटा स्टील चैलेंजर्स 2022। तो टाटा स्टील चैलेंजर्स 2022 का किसके द्वारा टाइटल जीता गया है? एक चेस टूर्नामेंट का टाइटल होता है ये, तो ये किसके द्वारा जीता गया? तो हमारा आंसर हो जाएगा अर्जुन इरिगेस। अर्जुन इरिगेसी के द्वारा इस टाइटल को जीता गया है टाटा स्टील चैलेंजर्स 2022। हु वन अ गोल्ड मेडल इन मॉस्को वुशु स्टार्स चैंपियनशिप which was held in Moscow in February 2022। तो मॉस्को वुशु स्टार्स चैंपियनशिप किसके द्वारा जीती गई? गोल्ड मेडल इसमें किसने जीता है? तो वुशु कौन सा गेम होता है? यहाँ पे वुशु जो स्पोर्ट होता है इसको कुंफू के नाम से भी जाना जाता है, तो कुंफू को ही वुशु बोलते हैं। तो मॉस्को वुशु स्टार्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल किसने जीता? तो हमारा आंसर हो जाएगा सादिया तारीक। सादिया तारीक के द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया है मॉस्को वुशु स्टार्स चैंपियनशिप 2022 में। Who has launched a nationwide आहत ऑपरेशन टू कर्ब ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग से लोगों को बचाने के लिए दुनिया भर में नेशन वाइड देश भर में हमारे में आहत एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो हमारा आंसर हो जाएगा IRPFS। तो इंडियन रेलवे पुलिस फोर्स सर्विस इनके द्वारा अभी हाल ही में एक मिशन को लॉन्च किया गया है जिसका नाम रहेगा आहत ऑपरेशन, जिससे कि जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है उससे बचाया जा सके लोगों को। तो इसलिए आप इसको याद रख सकते हैं इस नाम से। According to the report released by World Steel Association, which country has become the largest producer of steel in the world। तो ये क्वेश्चन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए कि वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के द्वारा एक रिपोर्ट करी गई है जिसमें बताया गया है कि दुनिया की सबसे ज़्यादा स्टील प्रोड्यूस करने वाली कंट्री कौन सी है? तो आपका आंसर हो जाएगा चाइना। चाइना सबसे नंबर 1 पे रहेगी और इंडिया हो जाएगी आपके दूसरे नंबर पे। तो चाइना जो है टॉप नंबर पे है वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया है जिसमें लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है स्टील का चाइना। Which African country has won its first African Cup of Nations in February 2022। तो कौन सी अफ्रीकन कंट्री है जिसके द्वारा पहला अफ्रीकन कप जीता गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सेनेगल। सेनेगल एक अफ्रीकन कंट्री है जिनके द्वारा अपना पहला एक अफ्रीकन कप जीता गया है। In which state has India's first biomass based hydrogen plant to come up। तो इंडिया का पहला होता है, ये आप जरूर ध्यान रखें, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इंडिया का पहला बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट कौन सी स्टेट में लॉन्च किया जाएगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश स्टेट रिलेटेड रहेगा आपका इंडिया के पहले बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट से। वेयर इज द टोरगिया फेस्टिवल 2022 सेलिब्रेटेड। तो टोरगिया फेस्टिवल 2022 में कहां पे सेलिब्रेट किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश जो स्टेट है इंडिया की, वहां का एक फेस्टिवल रहेगा
टोरगिया फेस्टिवल, जो कि 2022 में सेलिब्रेट किया गया है। सुरंगा लकमल हैज अनाउंस्ड रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट, फ्रॉम विच कंट्री ही बिलोंग्स। तो सुरंगा लकमल एक प्लेयर रहेंगे, क्रिकेट के एक प्लेयर रहेंगे जिनके द्वारा रिटायरमेंट की घोषणा करी गई है इंटरनेशनल क्रिकेट से। तो ये कौन सी कंट्री से रिलेटेड है? तो हमारा आंसर हो जाएगा श्रीलंका। तो श्रीलंका कंट्री के एक प्लेयर हैं सुरंगा लकमल, फेमस प्लेयर रहते हैं, इनके द्वारा इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी गई है। विच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैज लॉन्च्ड टेक अ ब्रेक प्रोग्राम टू एनकरेज पीपल फ्रॉम सोशल मीडिया। तो ये काफी चर्चित एक प्रोग्राम रहा था जिसका आंसर आप सबको पता ही होगा, कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा लॉन्च किया गया था टेक अ ब्रेक प्रोग्राम को। तो हमारा आंसर हो जाएगा इंस्टाग्राम के द्वारा इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। वेयर वर द 24th विंटर ओलंपिक गेम्स 2022 हेल्ड। तो 24वें विंटर ओलंपिक गेम्स जो हुए हैं 2022 में, ये कौन सी कंट्री के द्वारा हुए हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा बीजिंग, चाइना। तो चाइना की कैपिटल बीजिंग में होस्ट किए गए हैं 24वें विंटर ओलंपिक गेम्स 2022 के। चाइना वन हाउ मैनी मेडल्स एट द 2022 विंटर ओलंपिक गेम्स। तो चाइना के द्वारा कितने मेडल जीते गए हैं विंटर ओलंपिक गेम्स 2022 में? तो हमारा आंसर हो जाएगा 15 मेडल टोटल चाइना के द्वारा जीते गए हैं विंटर ओलंपिक गेम्स 2022 में। विच कंट्री हैज बैंड द इम्पोर्ट ऑफ ड्रोन्स। तो कौन सी कंट्री है जिन्होंने बाकी कंट्रीज से इंपोर्ट करना, जो ड्रोन्स होते हैं उनको इंपोर्ट करना उन बैन कर दिया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इंडिया। तो इंडिया ने बाकी कंट्रीज से, बाहर की कंट्रीज से जो ड्रोन्स होते हैं उसके इंपोर्ट पे बैन लगा दिया है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड द क्लैप कैंपेन फॉर द क्लीनलीनेस ऑफ रूरल एरियाज। तो रूरल एरियाज की क्लीनलीनेस के लिए क्लैप कैंपेन किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च करी गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया है क्लैप कैंपेन को, जिससे कि क्लीनलीनेस प्रोवाइड कराई जा सके रूरल एरियाज में। हु क्लिंच्ड द गोल्ड मेडल इन वेट लिफ्टिंग इन सिंगापुर इंटरनेशनल। तो सिंगापुर इंटरनेशनल टूर्नामेंट में किसके द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया है वेट लिफ्टिंग में? तो हमारा आंसर हो जाएगा मीराबाई चनू। मीराबाई चनू के द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया है वेट लिफ्टिंग में सिंगापुर इंटरनेशनल टूर्नामेंट में। और मीराबाई चनू ने ही ओलंपिक में भारत को पहला मेडल दिलाया था 2020 वाला, 2021 में जो हुआ था उसमें, और इन्होंने वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल दिलाया था इंडिया को। बुक टाइटल्ड अटल बिहारी वाजपेयी ऑथर्ड बाय हुम। तो अटल बिहारी वाजपेयी जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई? तो हमारा आंसर हो जाएगा सागरिका घोष। सागरिका घोष के द्वारा लिखा गया है बुक को, जिसका टाइटल है अटल बिहारी वाजपेयी। और आपको नाम से ही पता चल सकता है कि अटल बिहारी वाजपेयी के ऊपर इस बुक को लिखा गया है। Which Indian player has been nominated for the Laureus World Breakthrough of the year 2022? तो Laureus वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 से किसको सम्मानित किया गया? कौन सा इंडियन प्लेयर है जिसको नॉमिनेट किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा। तो यहाँ पे नॉमिनेट किया गया, ये आप ध्यान रखें, नॉमिनेट किया गया है नीरज चोपड़ा को लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 से। इंडिया वन हाउ मेनी मेडल्स एट द सिंगापुर वेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल? तो सिंगापुर वेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल में भारत के द्वारा कितने मेडल जीते गए? तो हमारा आंसर हो जाएगा 8 मेडल जीते गए हैं इंडिया के द्वारा सिंगापुर वेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल में। इंडियाज फर्स्ट बुलेट ट्रेन स्टेशन इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन विच सिटी ऑफ द कंट्री? तो हमारी जो कंट्री है इंडिया में कौन सी सिटी रहेगी जहां पे इंडिया का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सूरत। सूरत कहाँ पे है? गुजरात में। तो गुजरात में सूरत जो जगह है वहां पे इंडिया की पहली बुलेट ट्रेन स्टेशन को कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। अब हम एक एंड में अपना एक क्विज क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना होता है। तो क्विज क्वेश्चन रहेगा हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री रिगेन्ड टॉप स्पॉट एट इंडियाज ट्रेड पार्टनर इन 2021? तो 2021 में इंडिया ने सबसे ज्यादा ट्रेड कौन सी कंट्री के साथ किया है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से जो भी आंसर है आपके मुताबिक। हमने कल ही इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन सा आपका आंसर रहेगा। तो दोस्तों ये था हमारी
हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ हमारी 4 ई बुक रहेंगी जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाके चारों ई बुक्स को बाय कर सकते हैं, आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगी। धन्यवाद दोस्तों।